जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो घर का सारा कार्य उनसे लिया जाने लगा। फागु क्यार में 17 से 18 हाली हल लगाने हेतु बुलाए गए थे, जिनमें शिरगुल भी उनके साथ उतना ही हल चला रहे थे जितना कि शेष हाली। ब्राह्मणी अन्य हालियों को भोजन के लिए घी सीड़कू लाई और बच्चों को सतु के गोले जिसमें मक्खी आदि कीट सम्मिलित थे। सभी हाली उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु कोई भी उसे कहने का साहस नहीं कर सका। शिरगुल ने कहा, मामी अगर सतु लाए थे तो हाथ धोने को पानी तो लाना था। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अगर तू इतना शूचा पवित्र है तो पानी स्वयं पैदा क्यों नहीं करता। शिरगुल महाराज ने यह सुनकर क्रोध के आवेश में जमीन पर लात मारकर जलधारा प्रकट की और दैवीय रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणी यह चमत्कार देखकर भयवश वहां से घर को चली गई। बच्चे पशुओं को ताली तीसरी की तरफ ले गए और सतु के गोले पत्थर में लेप दिए। उन पत्थरों में मक्खी आदि कीट के पंखों के निशान आज भी विद्यमान हैं। छोटे भाई चंद्रेश्वर को भूख सताने लगी। शिरगुल महाराज ने चंद्रेश्वर महाराज से कहा कि इन पशुओं को घर ले जाना, परंतु चंद्रेश्वर शिरगुल महाराज से कहते हैं, भ्राता मैं इतनी जल्दी इन पशुओं को घर नहीं ले जा पाऊंगा। तब शिरगुल महाराज ने जमीन में अपने घुटने से प्रहार किया, जिससे वहां एक गुफा निर्मित हो गई। बहुत से पशु उस गुफा में प्रवेश कर गए, परंतु जो उस गुफा में प्रवेश नहीं किए उन्हें शिरगुल महाराज ने पत्थरों में परिवर्तित कर दिया और चंद्रेश्वर महाराज से उन्हें घर ले जाने को कहा और स्वयं अदृश्य हो गए। आसमान में काली घटा छा गई और अंधेरा हो गया। जब चंदेश्वर महाराज पशु घर लेकर पहुंचे और ब्राह्मणी को पशु बांधने हेतु आवाज लगाई तो ब्राह्मणी ने चंद्रेश्वर महाराज के साथ दूर व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मणी ने पशु बांधने के लिए ओबरे में प्रवेश किया तो वहां स्थित रस्सों के नाग बन गए और मधुमक्खी की भिनभिनाहट के साथ देवी काली का वाहन आया। शिरगुल की छोटी बहन को भी दैवीय शक्ति आई और वह ब्राह्मणी रूप धारण कर उन भ्रमरों में सम्मिलित होकर अदृश्य हो गई। इस प्रकार उन हजारों मधुमक्खियों ने मिलकर ब्राह्मणी के शरीर का भक्षण कर लिया और उसे यमपुरी को भेज दिया। शावगा के ऊपर अति भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसलें नष्ट हो गईं। जब शिरगुल देवता का क्रोध शांत हुआ तब आसमान से बादल हटने लगे और धूप निकल गई। श्री शिरगुल देव मनौर में प्रकट हो गए और उनकी छोटी बहन भी मानव काया में आकर प्रकट हो गई। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए। इन भाई बहनों के चमत्कारों की सूचना 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गई और लोग मनौर में एकत्रित हो गए। विभिन्न लोक मान्यताओं अनुसार शिरगुल महाराज की मामी डाकिनी और तंत्र शक्तियों की जानकार थी। वह इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर इन दैवीय अवतारों को मारकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहती थी। उसने विष देकर भी इन बालकों का वध करने का प्रयास किया, परंतु सफल न हुई। ब्राह्मणी के इस अधर्म युक्त व्यवहार के कारण ही इन दैवीय शक्तियों ने बाल्यकाल में ही उसका अंत कर डाला। देवता शिरगुल से संबंधित विभिन्न लोक गाथाओं को जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें।